नमस्कार मित्रों, मैं अजय कुमार त्यागी। बात पते की से आज का शीर्षक है भारत का इतिहास। भारत का इतिहास नहीं, इतिहास स्वयं भारत का हिस्सा है। ये 100-200 साल की कहानी नहीं, युगों युगों का किस्सा है। 5114 ईस्वी पूर्व दशरथ राघव ने जन्म लिया। 3228 ईस्वी पूर्व श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता बसती थी। ये एक भूमि का टुकड़ा नहीं था, देवलोक की बस्ती थी। 563 से 483 ईस्वी पूर्व तक बुद्ध का जीवन काल था। सभी प्रेम से रहते थे, किसी को किसी से ना मलाल था। 540 से 468 ईस्वी पूर्व यह महावीर खेले खाए थे। संपूर्ण विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाए थे। 327 से 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर सेनादल चढ़ाया था। महाबली महाराजा पुरु ने उसे दिन में चांद दिखाया था। 322 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त का शासन आया। 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस को धूल चटाया। 273 से 232 ईस्वी पूर्व सम्राट अशोक ने भारत की कमान संभाली थी। पूरे विश्व में बुद्ध विचार फैलाने की ठानी थी। 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग राज्य पर झंडा फहराया था। इस युद्ध ने उसके हृदय को बुरी तरह हिलाया था। 145 से 101 ईस्वी पूर्व चोला राजा एलारा ने भारत मुकुट पहना था। भारत केवल देश नहीं था, धरती का गहना था। धरती का गहना था। 58 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत चलन में आई और 78 ईस्वी में सका संवत ने ली अंगड़ाई। 380 ईस्वी में चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठे विक्रमादित्य बने। 405 से 411 ईस्वी तक चीन यात्री फाइयान भारत भ्रमण पर निकल पड़े। 415 ईस्वी में कुमारगुप्त प्रथम ने गद्दी संभाली थी और 455 ईस्वी में स्कंदगुप्त की बारी थी। 606 से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन के काल में भारत सोने का घड़ा था और 712 ईस्वी में अरब का मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर चढ़ा था। 836 ईस्वी में भोज बना कन्नौज का राजा था। 985 ईस्वी में भारत का चोला शासक राजा था। 998 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने गजनी पर कब्जा जमाया था। 1001 ईस्वी में गजनी ने पंजाब शासक जयपाल को हराया था। 1025 ईस्वी में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर तोड़ा था। सोना चांदी हीरे लूटे, केवल पत्थर छोड़ा था। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने गजनी का मुंह मोड़ा था। इतिहास की बड़ी भूल हुई थी। गजनी को माफ किया और छोड़ा था। 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हो गया। 1206 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर कुतुबुद्दीन ऐबक सो गया। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का दुनिया से जाना हुआ और 1221 ईस्वी में चंगेज खां मंगोल का भारत आना हुआ। 1236 ईस्वी में रजिया दिल्ली की सुल्तान बन गई और 1240 ईस्वी में रजिया की खत्म जान हो गई। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया
और 1316 ईस्वी में उसका बदन मौत से ऐंठ गया। 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के राज की शुरुआत हो गई और 1327 ईस्वी में देश की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हो गई। 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत को आंख दिखाई थी और 1469 ईस्वी में गुरु नानक देव की पृथ्वी पर पड़ी परछाई थी। गुरु नानक देव की पृथ्वी पर पड़ी परछाई थी। 1494 ईस्वी में बाबर ने फरगना दबोच लिया और 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग खोज लिया। 1526 ईस्वी में पानीपत प्रथम युद्ध में बाबर से डरकर लोदी भागा था। इसी साल से भारत में मुगलों का मुकद्दर जागा था। 1526 ईस्वी में पानीपत प्रथम युद्ध में बाबर से डरकर लोदी भागा था। इसी साल भारत में मुगलों का मुकद्दर जागा था। 1527 ईस्वी में खानवा का भयंकर युद्ध हुआ। वीर राणा सांगा पर मुगल बाबर क्रुद्ध हुआ। 1530 ईस्वी में बाबर दुनिया से गुजर गया। दिल्ली के सिंहासन पर पुत्र हुमायूं पसर गया। 1539 ईस्वी में चौसा का रण ठन गया। दिल्ली का शासक हुमायूं नहीं, शेर शाह सूरी बन गया। 1555 ईस्वी में हुमायूं दिल्ली वापस आया था। 1556 ईस्वी में पानीपत के दूसरे युद्ध में हैमू ने अकबर को खूब झकाया था। एक तीर का आंख पर लगना युद्ध ने पलटा खाया था। इस एक तीर ने अकबर को गद्दी पर बैठाया था। 1556 ईस्वी में युद्ध का मैदान तालीकोटा था। 1576 ईस्वी में प्रताप ने हल्दी घाटी में अकबर का टोला रोका था। हल्दी घाटी का शेर राणा भारत का चांद सितारा था। इस युद्ध में ना अकबर जीता ना प्रताप हारा था। 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही चलाया था। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जाल बिछाया था। 1605 ईस्वी में अकबर मरा, जहांगीर बैठाया गया। 1606 ईस्वी में 5वें गुरु श्री अर्जुन देव जी का सर कटवाया गया। 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो को जहांगीर से मुलाकात हुई। 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो की जहांगीर से मुलाकात हुई और 1670 ईस्वी में वीर शिवा का जन्म और जहांगीर की मौत हुई। 1628 ईस्वी में शाहजहां दिल्ली का सुल्तान बन गया और 1631 में मुमताज मरने पर उसका दिल हिल गया। 1634 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल में अनुमति हुई और 1659 ईस्वी में औरंगजेब ने गद्दी छीनी, शाहजहां को जेल हुई। 1659 ईस्वी में औरंगजेब ने गद्दी छीनी, शाहजहां को जेल हुई। 1666 ईस्वी में शाहजहां जेल में ही मर गया। 1676 ईस्वी में 9वें गुरु तेग बहादुर जी का सर गया। 1680 ईस्वी में वीर शिवाजी स्वर्ग सिधार गए। 1707 ईस्वी में औरंगजेब भी परलोक पधार गए। 1708 ईस्वी में 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने प्राणों का त्याग किया और 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर हमले का आगाज किया। 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला को विस्थापित किया था और भारत में अंग्रेजों का राजनीतिक शासन लॉर्ड क्लाइव ने स्थापित किया था। 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध भारत ने देखा था। 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध भारत के भाल पर काली रेखा था। 1765 ईस्वी में क्लाइव भारत में कंपनी का गवर्नर बन गया और 1767 ईस्वी से
1769 ईस्वी तक प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध ठन गया। 1780 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह का सूर्य उदय हुआ और 1780 ईस्वी से 1784 ईस्वी तक दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ। 1784 ईस्वी में ही पिट्स इंडिया एक्ट लागू हो गया और 1790 से लेकर 1792 ईस्वी में तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हो गया। 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त हो चुका था। 1799 ईस्वी में चौथी एंग्लो मैसूर लड़ाई में टीपू मर चुका था। 1802 ईस्वी में बेसिन और 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई और 1829 ईस्वी में सती प्रथा जैसी कुप्रथा पर पाबंदी हुई। 1824 ईस्वी से 1883 ईस्वी तक दयानंद छाया था। 1875 ईस्वी में भारत भू पर आर्य समाज बनाया था। 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए और 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जी धरा छोड़ गए। 1839 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने दुनिया छोड़ दी और कर्नल विलियम हेनरी स्लीमन ने ठगी गिरोह की कमर तोड़ दी। 1839 से 1842 ईस्वी में अंग्रेज अफगान पहली बार लड़ गए और 1845 से 46 ईस्वी में पहली बार अंग्रेज और सिख भिड़ गए। 1852 ईस्वी में पहला एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ। अंग्रेज विस्तार पर अड़े थे, ये सिद्ध हुआ। 1853 ईस्वी में पहली रेल लाइन और टेलीग्राफ लाइन का प्रारंभ हुआ। 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह के साथ पहले स्वतंत्रता संग्राम का शुभारंभ हुआ। 1861 ईस्वी में रविंद्रनाथ व 1869 ईस्वी में गांधी धरा पर आए थे और 1885 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस और 1889 ईस्वी में जवाहर जन्म पाए थे। 1893 ईस्वी में नरेंद्र ने दुनिया को तोला था। अमेरिका के शिकागो में ब्रदर सिस्टर बोला था। 1897 ईस्वी में सुभाष के कदम दुनिया में पड़े और 1903 ईस्वी में तिब्बती दल भारत से मिलने निकल पड़े। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को टुकड़ों में बांट दिया। 1906 ईस्वी में ढाका नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग का पत्थर गाड़ दिया। 1911 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। 1914 ईस्वी में दुनिया की पहली लड़ाई ठन गई। 1916 ईस्वी में लखनऊ पैक्ट पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस हस्ताक्षर कर गए और 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, मगर करोड़ों लोग मर गए। 1919 ईस्वी में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया और जलियांवाला बाग में देशभक्तों का खून बहाया गया। 1920 ईस्वी में भारत में खिलाफत आंदोलन का आगाज हुआ। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का विरोध और आकाशवाणी आवाज हुआ। 1928 ईस्वी में लाला लाजपत राय ने दम तोड़ा था और 1929 ईस्वी में कांग्रेस ने लाहौर में पूर्ण स्वराज का नारा जोड़ा था। 1930 में सैवनीय अवज्ञा आंदोलन की नींव रखी गई। मोहनदास गांधी की यात्रा दांडी तक पैदल चलकर गई। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भारत शेर फांसी पर झूल गए। हमें लम्हा लम्हा याद है, हम कहाँ इतिहास भूल गए। 27 फरवरी 1931 ईस्वी में शेखर ने खुद को गोली मारी थी। ये अंग्रेजों को भारत से भगाने की तैयारी थी। 1931 ईस्वी में गांधी इरविन पैक्ट हुआ। 1935 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुआ। 1937 में कांग्रेस ने प्रादेशिक सरकार बनाई और 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुई दुनिया की दूसरी लड़ाई।
1941 ईस्वी में सुभाष चंद्र ने भारत छोड़ा था और इसी वर्ष रविंद्रनाथ ठाकुर ने दम तोड़ा था। 1942 ईस्वी में क्रिप्स कमीशन भारत आया और इसी साल भारत छोड़ो आंदोलन गरमाया। 1943 से 42 ईस्वी सुभाष ने स्थायी भारतीय राष्ट्रीय सरकार का गठन किया। 1943 से 1944 ईस्वी में सुभाष ने अस्थायी भारतीय राष्ट्रीय सरकार का गठन किया और सिंगापुर में भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाकर फिरंगियों का पतन किया। 1943 ईस्वी में बंगाल का बेरहम अकाल पड़ गया और 1945 ईस्वी में लाल किले में बोस की सेना पर मुकदमा चल गया। 1945 ईस्वी में शिमला सम्मेलन व द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की घोषणा हुई। 1946 ईस्वी में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत आया और केंद्र में अंतरिम सरकार बनाई गई। 1947 ईस्वी में भारत आजाद हुआ मगर दो भागों में टूट गया। पूरा साबुत का साबुत घड़ा दो टुकड़ों में फूट गया। 15 अगस्त 1947 भारत की आजादी की तारीख मानी गई। 26 जनवरी 1950 को भारत को पूर्ण गणतंत्र बनाने की ठानी गई। टैगोर का गीत जन गण मन राष्ट्रीय गीत बन गया और हर भारतवासी का सीना गर्व से तन गया। टैगोर का गीत जन गण मन राष्ट्रीय गान बन गया और भारतवासी का सीना गर्व से तन गया। 1947, 65, 71 और 1999 ईस्वी में पाक ने भारत का पौरुष जाना था। 1962 की लड़ाई में चीन ने भारत का लोहा माना था। भारत मेरी माता है कितने लोग समझते हैं मेरे देश महान में, अब नहीं बटेंगे हम क्या तुम्हें मालूम नहीं, पाकिस्तान होता था पहले हिंदुस्तान में। भारत मेरी माता है कितने लोग समझते हैं मेरे देश महान में, अब नहीं बटेंगे हम क्या तुम्हें मालूम नहीं, पाकिस्तान होता था पहले हिंदुस्तान में। बहुत सहा है भारत ने, बहुत बाकी है सहने को, देश बटा हम चुप रहे अब क्या बचा है कहने को। राष्ट्र भावना कम होती गई तो जगह न मिलेगी रहने को, आत्मा रोएगी जरूर अजय मगर आंसू न होंगे बहने को। अखंड भारत एक सुदृढ़ विराट वट वृक्ष था। अखंड भारत एक सुदृढ़ विराट वट वृक्ष था। आज का भारत प्राचीन भारत का केवल वक्ष था। जब तक हम टूटी शाखाओं को पुनः न जोड़ पाएंगे, तुम ही बोलो ए भारत वालों क्या चैन की रोटी खाएंगे। मैं भारत का रहने वाला हूं, भारत का इतिहास सुनाया है, भारत मरा नहीं जिंदा है अजय, दुनिया को ये बताया है। दुनिया को ये बताया है भारत का इतिहास नहीं, इतिहास स्वयं भारत का हिस्सा है। ये 100-200 साल की कहानी नहीं, युगों युगों का किस्सा है। नमस्कार, धन्यवाद।